जंग भड़क सकती है और इस बार बहुत बड़ी जंग भड़क सकती है और यह जंग किस किस की तरफ से होगी, कौन इसमें पेश होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये क्यों भड़क सकती है, सबसे पहले वह सुन लीजिए और उसकी वजह है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में गजा को लेकर अपनी प्लानिंग पूरी दुनिया को बता दी है। ये खबर अब मंजर आम पर है। उन्होंने कह दिया है कि अमेरिका गजा पर कंट्रोल करना चाहता है और इसका रीडेवलपमेंट करना चाहता है। गज में रहने वाले 18 लाख लोगों को दूसरे अरब ममालिक दुनिया भर से आए लोग रह सके। जब उनसे पूछा गया कि फिलिस्तीनी भी, तो उन्होंने बस हाँ में जवाब दे दिया। लेकिन सदर ट्रंप के इस बयान को लेकर असर टाइम्स के चीफ और मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार शौकत भारती मानते हैं कि रेजिस्टेंस फोर्सेस और खुद ईरान इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। गज में लेबनान की तरफ से, यमन की तरफ से और हिजबुल्लाह हमास जो गजा में हमास है उनकी तरफ से इसको लेकर के बहुत सख्त कदम आगे के दिनों में उठाए हुए देखने को मिल सकते हैं। ये बहुत जल्दी आप ये देखेंगे कि बहुत बड़ी जंग जो फैलने वाली है। ईरान ने अपने हमले इसलिए इनको रोक रखे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप आए और दुनिया का कि साहब ट्रंप को आकर सीज फायर कराना चाहता था। लेकिन ईरान ने इस जंग को बढ़ा दिया और ईरान को ये खतरा है कि उसके ऊपर किसी वक्त भी अटैक हो सकता है। यही वजह है कि आप देखिए कि ईरान पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है और वह जानता है कि ये लोग बेईमान है, ये लोग गद्दार हैं, इनके किसी भी बात के ऊपर इनकी कोई भरोसा नहीं है। तो सदर ट्रंप का बयान आते ही अरब मुल्कों ने नाराज होने और भड़कने का रोल बहुत अच्छी तरह से हर बार की तरह प्ले कर दिया है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार कह रहे हैं। जी हाँ, अमेरिकी प्रेसिडेंट के बयान पर खुद नाराज हुए हैं अरब ममालिक लीग। सब ट्रंप के बयान के खिलाफ है। सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री यानी वजारत खार ने तो बाकायदा बयान जारी करके कह दिया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि उनका मुल्क ईस्ट यरूशलेम को राजधानी बनाकर एक आजाद फिलिस्तीनी मुल्क के कयाम के अपने मौक़ से पीछे नहीं हटेगा। इतना ही नहीं, सऊदी अरब इसके बिना इसराइल के साथ सियासी ताल्लुकात भी बहाल नहीं करेगा। लेकिन अरब मुल्कों के इन बयानों पर कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। अरब कंट्रीज ने ये बयान नहीं दिया कि हम ट्रंप की और किसी की कोई बात नहीं मानेंगे। जब तक टू नेशन की बात नहीं होगी वह तो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि साहब अरब रूलर जो है वह बयान दे रहे हैं और बयान नहीं वह ले सर्विस कर रहे हैं। 16 महीने में सिवाय जबानी जमा खर्च करके उन्होंने किया क्या है। ये वही तमाम अरब कंट्रीज है कि जिन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर जो है इनको टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है। हमास को भी और तमाम जितने रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं जो फिलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उन सबको जो है बाकायदा तौर के ऊपर दहशतगर्द डिक्लेयर कर रखा है। तो आप देखें कि फिलिस्तीन को बर्बाद करने में, फिलिस्तीन पर कब्जा कराने में ये तमाम अरब ममालिक हुए हैं। तो मार्च में तो यही देखा गया है कि 16 माह में गजा पूरी तरह से लुट गया, नेस्त नाबूद हो गया और अरब लीग अरब ममालिक अमेरिकी सदर ट्रंप इसराइल के शाना बशा ग्रेटर इसराइल के गेम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ना अपने दूसरे दौरे इकदम की पॉलिसी में कोई चेंज आया है और ना ही अरब ममालिक जम्मत तक महदूद रहता है। बहुत हुआ तो मजलूम फिलिस्तीनिज्म लगता है कि अरब मुल्कों की सरकारें जो भी थोड़ा बहुत फिलिस्तीन की हिमायत में कभी कभी बोल देती हैं, उसकी वजह भी सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि उन्हें नहीं अपने आवाम का डर है, क्योंकि अपनी अंदरूनी सियासत में वह यही सब्जबात दिखाते हैं कि वह आज़ाद फिलिस्तीन की हिमायत करते हैं, जिससे आवाम उनके साथ बनी रहे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो खद है कि उनके यहाँ बगावत हो जाए। जानकार तो ये भी कहते हैं कि मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया के अरब मुल्क अगर होते फिलिस्तीन को लेकर अपना स्टैंड सख्त रखते तो प्रेसिडेंट ट्रंप बिना किसी मशवरे के गजा पर कंट्रोल जैसी बात नहीं कह सकते थे। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार मानते हैं कि अगर अरब मुल्कों में लीड होती और फिलिस्तीनिज्म माने गए इस्राएली पीएम को लेकर अरब मुल्कों का चुप्पी साधना बताता है कि वो भी उसी तरफ है। बस अपनी आवाम के बीच फिलिस्तीन हिमायती बनना उनकी मजबूरी है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका दौरे के साथ ही सदर ट्रंप ने ईरान पर सैंक्शन या प्रतिबंध और बढ़ाने की मांग की है। लेकिन मिडिल ईस्ट में अरब दुनिया ने इस पर छू तक नहीं किया है।
अरब ममालिक अंडम देकर बस अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यह आरोप भी लग रहा है। एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि सदर ट्रंप के पिछले दौर में इसराइल ने सीरिया के गोलाना हाइट्स पर कंट्रोल करके उसे ट्रंप हाइट्स बना दिया था और अरब मुल्क देखते रह गए थे। इस बार सऊदी तुर्की हिमायती अबू मोहम्मद जलानी की नाक के नीचे इसराइल ने सीरिया में गोलान हाइट्स का बाकी हिस्सा भी कब्जा लिया और मुस्लिम देश चुपचाप रहे। फिलिस्तीन और फिलिस्तीन पर इस्राएली आक्रामकता को लेकर अरब मुल्कों के रवैये को आप कैसे देखते हैं और इसके पीछे उनकी जो मंशा है उसे किस तरह से भांपते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। लेकिन गज का बजाने के पीछे अमेरिका और ट्रंप की क्या मंशा है, इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में कयास आराय जन्म लेता है तो ईरान समेत मिडिल ईस्ट की दीगर मुखालिफ ताकतों पर नजर रखने में उसे आसानी हो जाएगी। सदर ट्रंप शुरू से ही इसराइल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते आए हैं। वह गज में फौज भेजकर इसराइल को डिप्लोमेट तरीके से तस्लीम करवाने की सिलसिलेवार कोशिश शुरू कर देंगे। गजा भले ही बदहाल स्थिति में पहुंच गया है, लेकिन वहां पर अब भी तेल के जखर मौजूद है। अमेरिका को यहां से फायदे की भी अभी भी आस बनी हुई है। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के नुमाइंदे स्टीव बिटकॉफ कब और कैसे करना है, इतना ही नहीं, यदि ट्रंप गजा पर हक जमा लेते हैं तो वह दुनिया में खुद की छवि को मजबूत कर पाएंगे। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के जो प्रमुख हैं, जो हेड है, उनके मुकाबले ट्रंप ताकतवर होंगे। रूस यूक्रेन जंग में भी खुद की मजबूती पेश कर सकते हैं वह। इस बीच गजा के अलग अलग इलाकों में लौटे लोग मलबे के बीच अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की जद्दोजहद में लग गए हैं। साफ पानी और खाना सबसे अहम जरूरत है, जिसके लिए अभी संघर्ष करते रहना होगा। लेकिन गजा वालों को इस बात का सुकून है कि वह अपनी धरती पर फिर आबाद हो रहे हैं। बड़ी तकलीफ झेल कर उन्होंने अपनी इस धरती को पाया है। तो गजा के लोग सदर ट्रंप के प्लान के मुताबिक क्या इतनी आसानी से अपनी धरती को, अपनी सरजमीन को छोड़ पाएंगे? और उनके लिए लड़ रहे ईरान, यमन, हिजबुल्लाह, हमास और दीगर रेजिस्टेंस फोर्सेस क्या ऐसा होने देंगी जिन्होंने अपने सैकड़ों हजारों लोगों को भी गंवाया है और बहुत बड़ी जंग लड़ी है फिलिस्तीन के लिए? गजा के लिए तो क्या आगे आने वाले दिन और मुश्किल हो सकते हैं।